आई एम रुपेश कुमार एंड वेलकम टू द माई चैनल PR बायो क्लासेस। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं एक नए विषयों के साथ। यह विषय है इग्नू में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहते हैं, लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक से एक मिथ पाले हुए हैं स्टूडेंट्स, और एक दूसरे से जब ये लोग गपशप करते हैं तो हमने देखा कि नहीं, इस पर वीडियो बनना चाहिए और एग्जैक्ट टाइम है इस वक्त ये वीडियो बनाने का। क्यों? क्योंकि अभी 31 जनवरी तक इग्नू ने एडमिशन ओपन कर रखा है, तो निश्चित तौर पे ये वीडियो सभी को देखना चाहिए जो भी स्टूडेंट्स एजुकेशन से जुड़ना चाह रहे हैं, इग्नू के एजुकेशन से खास तौर से। आइए हमने कुछ टॉपिक यहाँ पहले से ही लिख दिए हैं। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसका पूरा नाम है। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी पूरा नाम है इसका। न्यू दिल्ली मैदानगढ़ी में इसका हेड ब्रांच है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको प्राप्त है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होते हैं पार्लियामेंट के द्वारा इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, DEB डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। कहने का मीन्स कि इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एजेंसियां हैं ऑथोराइज्ड, उन सभी से इग्नू जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हैं। ठीक है, यह जो इग्नू है वह ODL यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से यह एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और ऑनलाइन मोड से भी। अब जो है ऑनलाइन का महत्व सभी इंस्टीट्यूशन समझ चुके हैं, तो ऑनलाइन मोड से भी कुछ पाठ्यक्रम को इन्होंने स्टार्ट किए हैं, जो एक बेहतरीन इनोवेशन है। नेक A++ अवार्डेड है। किसी भी यूनिवर्सिटी का जो मापदंड है उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं मापने का, कि वो इसमें किस तरह की फैसिलिटी, स्टूडेंट्स एडमिशन, उसका PhD थीसिस, बहुत सारे मापदंडों पे तैयार जो एक एक्रीडेशन होता है, तो वो नेक टीम जो है वो A++ अवार्डेड इग्नू को दिया हुआ है। तो इतनी सारे चीज़ों से सुशोभित है हमारा इग्नू। ठीक है, उसके बाद आइए कि स्टूडेंट्स मिथ क्या पाले हुए। ये तो इग्नू के बारे में जान के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एक चीज़ और इसमें जान लीजिए कि इग्नू सर्टिफिकेट कोर्स जो 6 मंथ्स, फिर डिप्लोमा कोर्स 1 ईयर, फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 6 मंथ्स 1 ईयर, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के अलावा बैचलर कैटेगरी, फिर पोस्ट ग्रेजुएट PG कैटेगरी, उसके बाद PhD, बाकी अन्य वोकेशनल कोर्सेज जैसे कि B.Ed हो गया, M.Ed, उसके बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग, MBA, BCA, BBA, बहुत सारे वोकेशनल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ साथ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी ये करवाते हैं। और सारे कोर्सेज जो हमने आपको बताया, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो एजेंसियां हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, रिकॉग्निशन की काम करती है, एफिलिएशन काम करती है, ताकि वो डिग्री वैलिड रहे थ्रू आउट इंडिया, तो ये चीज़ों से वह अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है। इसीलिए इग्नू के किसी भी प्रोग्राम, चाहे वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हो, डिप्लोमा हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, PhD हो, जो भी हो, वो पूरी तरह से वैध है, वैलिड है। आपको इंडिया में कहीं भी नौकरी करने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। उसके बाद जो एक मिथ इसमें यह भी है कि क्या इग्नू को सिर्फ और सिर्फ जो एम्प्लॉय हैं, जो कहीं काम कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, क्या सिर्फ एम्प्लॉय वर्ग ही इसमें एडमिशन ले सकता है? तो एम्प्लॉय वर्ग इसलिए एडमिशन इसमें ले सकता है कि उनको तो चूंकि ड्यूटी रहता है तो वो ड्यूटी करेंगे, ये बाकी समय में वो इग्नू के पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे, और डिस्टेंस मोड से ही उनका हो भी पाएगा, क्योंकि वो रेगुलर में कर भी नहीं सकते, कॉलेज जाएंगे वो ड्यूटी करेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन्स जो कहीं पर वर्क हैं, काम कर रहे हैं, वर्किंग इन
हैं, तो ऐसे वर्किंग पर्सन्स के लिए तो इग्नू बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसको प्रमोशन मिलेगा या आगे की नौकरी की तैयारी के लिए वो करेंगे तो उनको तो इग्नू करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या एक रेगुलर स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th या 12th पास आउट किया है रिसेंटली और वह इग्नू को ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके पास वो अलग अलग चीज़ों से, दोस्त से, अपने फ्रेंड से, सीनियर से बात करते हैं, तो पहला सवाल क्या आता है, मैं आपको बता दूं, नहीं यार इग्नू मत ज्वाइन करो, बहुत टेंशन देता है यूनिवर्सिटी, कभी सिलेबस समय पर नहीं मिलेगा, बुक समय पर नहीं आएगा, एग्जाम समय पर नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिल भी जाएगा तो मार्कशीट समय पर नहीं आएगा, वगैरह वगैरह से। तो मैं आपको बता दूं कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या फिर ये वर्किंग पर्सनस हैं, सभी के लिए मैं ये चीज़ों क्लियर कर दूं कि आप जितने तन मन धन से रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं किसी कॉलेज में, और फिर वहाँ से आप 3 साल 4 साल पूरी तरह से आप डिवोटेड होकर उस पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं, इग्नू में मुश्किल से 30 से 40% स्टूडेंट्स होंगे जो डिवोटेड होते हैं। मेरे पास जो कॉल आए हैं या कमेंट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं, क्योंकि जब एग्जाम 15 दिन बचता है तो उनका कॉल आता है कि सर हमारा असाइनमेंट्स मिस हो गया, हमारा ये मिस हो गया, हमने बुक्स नहीं लाया, बुक्स मिला भी तो हमने उसको रीड नहीं कर पाया, वगैरह वगैरह का प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। तो यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि स्टूडेंट्स पहले से अवेयर नहीं है, एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, सोचते हैं 3 साल कोर्स है, 1 साल एग्जाम से 15 दिन पहले वो पढ़ लेंगे, एग्जाम दे देंगे। तो ये जो टाल मटोल वाली बात है, आपकी जो यहाँ पे अनअवेयर वाली स्थिति जो आ जाती है, इसको लेकर ही इग्नू आपके लिए टसल बन जाता है, नहीं तो इग्नू जो है वो बेस्ट है। अब आइए इसके स्टडी मटेरियल को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी यूपीएससी या स्टेट पीएससी सबका तैयारी करते हैं उनको भी पता है कि इग्नू का जो मटेरियल है वो वर्ल्ड क्लास मटेरियल होते हैं, उसमें जो कंटेंट है वो बहुत बेहतरीन कंटेंट से वो भरपूर होते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे पीसीएस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स जो है इग्नू के मटेरियल्स को पढ़ते भी हैं, इसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी जो भी हो, जिससे भी वो रिलेट कर रहा, उनको वो प्रोग्राम को, उसके बुक्स को वो रीड करते हैं ताकि वो अपने कंटेंट को उच्च स्तरीय बना पाएँ। उसके अलावा आइए कि असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट सेक्शन जो है इसमें, ये इग्नू के पूरे पाठ्यक्रम को काफ़ी बेहतरीन बना देता है कि आप असाइनमेंट्स करते हैं कि आपका थिंकिंग क्या है अबाउट दैट टॉपिक, वो चीज़ असाइनमेंट्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ को क्लियर कर देता है। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइएगा, आईआईटी या एनआईटी में या अन्य किसी आईआईएम की हम बात करें, तो वहाँ पे असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट जैसा वर्क जो है लगातार चलते रहते हैं सेमेस्टर वाइज। तो प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट्स, ये 2 सेगमेंट्स जो है इग्नू के कोर्स को में 4 चांद लगाता है और स्टूडेंट्स को हमेशा अवेयर करता रहता है ताकि उसका माइंड जो है हमेशा वो जागृत अवस्था में रहे कोर्स के बारे में। अब बात आई कि स्टूडेंट्स एक्टिव कैसे रहेगा एडमिशन लेने के बाद, तो इग्नू का पोर्टल है, इग्नू ने इतने सारे वेबसाइट दिए हुए हैं, ignou.ac.in, इग्नू एडमिशन, समर्थ.edu.in, ignuhelp.in, उसके बाद और भी बहुत सारे ई ज्ञान कोर्स है। तो आप इतने सारे जो वेबसाइट है वहाँ पर रह के इग्नू के मामले में आप अपडेट होते रहते हैं अलग अलग चीज़ों पे। इग्नू ऑनलाइन है और इस कोरोना में भी लोगों को इग्नू ने सहूलियत बहुत दिया है और लगातार एडमिशन का जो डेट आगे बढ़ा के बच्चों को सहूलियतें दी। तो निश्चित तौर पर इग्नू को लेकर जो मिथ हम लोग पाले हुए हैं वो बेबुनियादी है। इग्नू में एडमिशन लेना चाहिए। हमको लगता है कि एक चाय बेचने वाला, एक नाश्ता बेचने वाला जो स्ट्रीट पर बेचते हैं, उनके लिए भी इग्नू ने कोर्सेस चला रखे हैं। तो निश्चित तौर पे कोई भी पर्सन्स, चाहे वो बेरोजगार है, चाहे वो रोजगार में जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट में है, नॉन गवर्नमेंट में है, प्राइवेट हैं, वो नौकरी की तलाश में है, हमारे पास ऐसे ढेरों सारे कॉल आते हैं जो इग्नू के किसी भी, मैं तो यहाँ पे 4-5 कोर्सेज को लेकर बच्चों को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, लेकिन ऐसे भी कोर्स आते हैं कि वो कोर्स से जुड़कर उससे फ़ायदा लेकर वो अपने काम में गति देना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर इग्नू में एडमिशन लेना आपके लिए एक सकारात्मक स्टेप है। आप सारे निगेटिव थॉट्स को निकाल दीजिए, सुनी सुनाई बातों को, और बेधड़क जाइए किसी भी साइबर कैफ़े में। अपने रुचि, अपने इंटरेस्ट, अपने अंदर की क्षमता के अनुसार आप जिस काम से जुड़ना चाहते हैं उससे रिगार्डिंग जाइए साइबर कैफ़े में,
अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अपने आइडेंटिटी, एक ईमेल और फ़ोन नंबर के साथ जाएं और जो उसमें फ़ीस है वो फ़ीस भी लें और निश्चित तौर पर एडमिशन पे क्लिक करें। तो आई होप कि ये वीडियो निश्चित तौर पे आपके लिए एक ज्ञानवर्धक साबित होगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और इग्नू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार की क्वेरीज हों तो आप निश्चित कॉल करें, हमारा कॉल डिस्क्रिप्शन में कॉल नंबर मिल जाएगा आपका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नए साल की शुभकामनाएं के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।